अस्सलाम वालेकुम। लाइफ स्टाइल फैशन में आज मैं एक अहम टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा मसला था, शुगर डायबिटीज़। तो वो मैं अपनी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि मैं अपनी शुगर कैसे कम करी, किस तरह से कम करी। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन करूँगा अली हाशमी सर का यूट्यूब चैनल और अली सर का कीटो डाइट पाकिस्तान का पेज और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा जो है आजकल है। तो वो मैंने उससे सबसे फ़ायदा उठाया और उसके बाद एक मौके पर फंसने के बाद अली सर की सुपरविज़न हासिल करी और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया। मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ होती है दो तरीके की, टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 1 के मरीज़ लोग कहते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे वो होते हैं जो पैदाइश के वक्त जो हैं वो अपनी डायबिटीज़ लेकर पैदा होते हैं। टाइप 1 शुगर वो है जो बच्चा लेकर पैदा होता है, और टाइप 2 शुगर जो है वो समझ लें कि जो हम बड़ी एज वाले जो समझ लें कि अपनी खुराक करतूतों से कह लें कि हम हासिल करते हैं, यानी कि हम बैड फैट खाते हैं, बेकरी आइटम खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, बैड फैट में बनी हुई चीज़ें खाते हैं जो हमारे को शुगर हमारी बॉडी में जमा हो जाती है। और हम वर्कआउट तो करते नहीं मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी होती है। और मैंने तो टाइप 1 के बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है। हर इंसान की बॉडी जो है ना वो एक अलग स्टाइल की है, और कार्बोहाइड्रेट जो है एक बड़ी वजह है हमारे जिस्म में शुगर बनाने की। हम हर चीज़ से कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, वो इतना कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं कि हमारे को कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कार्बोहाइड्रेट हमें फ़ायदा दे, क्योंकि फ़ायदा उन लोगों को देता है जो वर्कआउट करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वॉक करते हैं, हर मामले में अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। हम जैसा बंदा तो नहीं ले सकता जिसका वज़न, जो मेरा वज़न था 152 था एक मरहले पर, और फिर 110 पर आ गया, 42 किलो वज़न कम किया, और मेरी जिस्म से चर्बी का एक ज़्यादा हिस्सा ख़त्म हो गया। और ये आज मेरी कहानी जो है शुगर की मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, कैसे खाया, क्या पिया, हम क्या खाएं, हमें रोटी नहीं खाएंगे तो, अनाज नहीं खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है गंदम, मगर वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम अपने बॉडी में इतने सारे मसाइल पैदा कर चुके हैं। जब मैंने शुगर हुई थी ना मुझे हर वक्त फ़िक्र रहने लगी, चीनी वाली चाय तो फ़ौरन छोड़ी, क्योंकि शुगर रहने की वजह से तलवों में, पैरों में जलन होने लग गई थी। डॉक्टर साहब को दिखाया, HbA1c का समझ लो उस टाइम 9 के करीब आया होगा, और सही से थोड़ा 9 के करीब था। तो जो मेरी एवरेज बन रही थी वो 190 एवरेज आ रही थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला जी हिस्ट्री आपकी वालिद को थी, जी थी, वालदा को थी, दादा दादी को थी, जी थी, उनके जवाबात दिए। तो उसके बाद उसने भाई ये तो एक वो है और आपको इसमें ये करना पड़ेगा, अपनी ग़िज़ा को यूँ करना होगा, चीनी बंद करनी होगी, ये होगा, सुबह शाम गोली खाएंगे। डायमाक्लिन गोली दे दी मुझे। गोली से मैंने पाँव काबू पाया शुगर पे, और फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपके बेटे को भी होगी ये तो, क्योंकि आप यूँ कर रहे हो। मुझे बड़ी फ़िक्र हुई कि यार अभी मैं मुश्किल का शिकार हूँ, मेरा बेटा, मेरी जो है वो हर इंसान की औलाद जो है उसके लिए बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों में से एक बड़ी नेमत है औलाद, तो ख़ासकर। मैंने फिर उसके बाद सोचा कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने एक कज़न है जावेद नवाब साहब, माशाल्लाह से अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें, उन्होंने मुझे अली सर के यूट्यूब का बताया कि भाई तुम वज़न कम करो, इससे बीमारियां भी ख़त्म होंगी। मैंने अली सर का यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया, उनका फेसबुक देखा, और उनके साथ उनकी सुपरविज़न में बड़ी कामयाबी हासिल करी। फ़ास्टिंग भी बहुत करी, सारी चीज़ें बहुत करी। 152 घंटे की मैंने फ़ास्टिंग करी, बड़ा मज़ा आया डाइट करने में। तो ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे मज़ा आ गया। शुगर के बारे में जैसे लेवल मेरा पहले 200 आता था, फिर मेरा लेवल आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द, यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर 80-90 आने लग गया, और खाना खा के 110-120 आता था, जो बेहतरीन मेरा लेवल है। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने लग गए। इंटरमीडिएट फास्टिंग समझ लें कि अंग्रेज़ों का रोज़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमें तो रोज़े रखना भी चाहिए। ड्राई फास्टिंग होती है इसमें, वज़न कम करने के लिए भी और शुगर कंट्रोल करने के लिए भी। देखें ये एक चार्ट आ गया आपके सामने, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फास्टिंग में बहुत से लोग कहते हैं हम क्या करें, हम कैसे वाटर फास्टिंग करें, तो हम क्या खाएँ क्या पिएँ। वाटर फास्टिंग में आप बोन ब्रोथ पी सकते हैं बिना फ़ैट के,
अली सर की एक वीडियो है, उसके ऊपर उन्होंने तरीका अच्छे से बताया हुआ है। और एप्पल साइडर विनीगर सिरका, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तरखान की जीनत होता था, वो हमें भी पीना चाहिए। वो हमारा यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाता है, हमारी समझ लो कि अंदर की सफाई करता है, जड़ों की सफाई। मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ आप लोगों को। हर कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे उसकी डाइट एक अहम किरदार है। इलेक्ट्रोलाइट वाटर एक अहम चीज़ है। ज़्यादा नमक खाकर लोग परेशान होते हैं, वो वाला नमक जो वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। और अल्लाह ने हमारे को नमक की कान दी हुई, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में हमारे से वहाँ हर किस्म का नमक है, तो वो आप नमक से फ़ायदा उठाएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाया और इन सब चीज़ों के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। यार ये कौन सा स्टाइल हमें मिला जिससे हम बेहतरीन बहुत अरसे से दूर थे। अच्छा, अक्सर लोग अपने टेस्ट करते हैं सुबह शुगर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शुगर टेस्ट करने का सही तरीका, सही फास्टिंग, आपके घर में ग्लूकोमीटर होना चाहिए। आप सुबह उसको, शाम को, रात को 8 बजे खाना खाएं लास्ट, और सुबह 8 बजे 12 घंटे की फास्टिंग चेक कर लें। जो फास्टिंग आपकी आती है वही आपका फ़ैसला करेगी। नॉर्मल बंदे की फास्टिंग 80 से 100 के दरमियान आती है। प्री डायबिटिक 101 से 125 तक भी प्री डायबिटिक कहलाएगा। और 126 जिसकी अगर आ जाती है ना, तो समझ लें वो टोटल शुगर का मरीज़ है, उसके लिए सारी चीज़ों पर पाबंदी है। अच्छा, आप गुर्दे, वो गोलियां जो भी डॉक्टर देगा, कोई भी गोली आप देख लें, मैंने भी बड़ा पढ़ा है और गुर्दों के मामले में भी मामलात हैं, मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मैंने ये देखा कि कोई भी गुर्दों की नुकसान पहुँचाए बगैर गोली आपको हज़म नहीं होगी। तो भाई हम क्यों ऐसी गोली खाएं जो किडनी हमारी ख़राब करे। देखें, दिल का इलाज है, आपको खुदा न खास्ता कोई मसला होता है, फ़ौरन आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं। एंजियोग्राफी कराने के बाद, टेस्ट कराने के बाद आपको स्टेंट डल जाता है, बाईपास हो जाता है। गुर्दों का कोई इलाज नहीं है, गुर्दों का बारहा मैं बता रहा हूँ, कोई इलाज नहीं है। आप अपने गुर्दों को महफूज रख सकते हैं। ये ब्लड शुगर चार्ट एक और आगे फास्टिंग का भी इसमें देखें, आप लोग देख सकते हैं कि फास्टिंग के नॉर्मल जो है एक आदमी के लिए इतनी होनी चाहिए कि 4 से 5.5 के दरमियान। 2 घंटे खाने के बाद का भी ये बता रहा है। और HbA1C लेवल जो है ना बेस्ट 5.7 है, किसी का कम भी आता है वो अच्छा है, मगर 5 से 6 कुछ तक ये प्री डायबिटिक में आ जाएगा। प्री डायबिटिक से और फ़ौरन ही खदशा होता है कि आप कभी भी उस समंदर में गिर जाओगे जहाँ बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने तो माशाल्लाह फिर बार बार यही बात बोलूँगा मैं, मुझे तो वज़न भी कम हुआ। मेरा ग्रुप, मैं उसकी भी कुछ तस्वीर आप लोगों को एंड में वीडियो के आप देखेंगे कि मेरी वो जो वेट लॉस जर्नी है उसमें भी आपको हैरत अंगेज़ तस्वीरें दिखेंगी जो मैंने 12 अपने ग्रुप पे डाली हैं। हमने मीटिंग करी है, हमने बहुत सारी सेहत के लिए कोशिश करी है कि कराची की सतह पे अली सर की निगरानी में काम करें। अली सर की निगरानी में काम करने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमें उनसे बहुत सारी हिदायत मिलती रही, और उनका ख़ुद कहना है कि भाई खाना ही आपकी दवा है। और ऐसा खाना कि डॉक्टर भी हैरान रह जाए कि आप खाना खा के दवा अपनी ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, शुगर के लिए वॉक भी ज़रूरी है, और विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ विटामिन डी की सब में कमी है, और विटामिन डी ऐसी चीज़ है कि जो हम सुबह की धूप से सिर्फ 10 मिनट में ले सकते हैं। हमारे बुजुर्ग आबा अजदाद सुबह की धूप लेते थे, धूप में बैठते थे, वो तो हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे यहाँ वो चीज़ हो। उसके अलावा सबसे एक अहम बात शुगर में, आपने जब आप अपना स्टाइल चेंज कर लेते हैं, आपकी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट से निकलकर फ़ैट पर आ जाती है, तो समझ लें कि आप इतने फिट होते हैं कि आपकी सोच, आप अपनी वो जो क्या कहते हैं कि फ़िटनेस लेवल इतना अच्छा कर लेते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। तो ये छोटी सी बातें मैंने आप लोगों के साथ गुजारी हैं, और मज़ीद में इसमें आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताऊँगा कि मैंने क्या खाया, क्या पिया और कैसे अपनी कामयाबी को हासिल किया। कुछ मिसालें भी इसमें मैंने दी हैं कि जी मुझे किसने रेकमेंड किया, किसकी रहनुमाई से मैं यहाँ पहुँचा, और आप सब भी सबके काम आए, एक दूसरे को रेकमेंड करें। हमारे यहाँ हर 6-7वें शख्स को पाकिस्तान में शुगर का लेवल जो है ना उसका हाई है, वो बीमारियों में गिरा हुआ है, डॉक्टरों को पैसे बर्बाद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर कहता है ये डाइट आपकी महंगी है। भाई महंगी नहीं है, डॉक्टर की दवा के पैसों से बहुत सस्ती है, बहुत आसान है। तो ये मैं आपको बताता हूँ और मज़ीद इसके लिए।
अच्छा, ये आप तस्वीर एक देख रहे हैं, हमारे मायानाज माशाल्लाह से क्रिकेटर हैं वसीम अकरम साहब, और ये भी अपने क्रिकेट के उरूज के दौर में डायबिटीज़ का शिकार हो गए थे। अच्छा, अब मैं इतने बड़ा इनको क्रिकेट देखी, बड़ा फ़ैन रहा हूँ मैं इनका, और मुझे ये पता नहीं लगा कि इन्होंने अपनी शुगर कैसे करी। फिर वक्त के साथ समझ आती है, पता लगा इन्होंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया और उरूज पाया अपनी सेहत के मामले को, और दुनिया को बताया कि मैंने इस डायबिटीज़ का मुकाबला कैसे किया है। बहुत सारी इनकी आप देख सकते हैं, देखिए सबका अपना अपना तरीका है। ये वसीम अकरम जो है बॉलिंग करते थे बड़े ज़बरदस्त। वसीम अकरम ने भी बड़ी फ़ाइट करी इस डायबिटीज़ के ख़िलाफ़, मगर सबका स्टाइल अपना रहा है। वसीम अकरम को सिर्फ मैंने मिसाल में लिया, इनके अब इस स्टाइल बड़ा मुश्किल होगा और हमें मालूम भी नहीं है, इनकी वीडियो से हम देख सकते हैं। मगर हमारा जो अली सर का स्टाइल बताया हुआ है वो बेस्ट है कि हमारा खाना ही हमारी दवा है। तो एक छोटी सी वसीम अकरम के हवाले से बात थी ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी शुगर को ख़त्म करने के लिए क्या क्या छोड़ना होगा। आपको अनाज सारा छोड़ना होगा, सारी किस्म की दालें छोड़नी होंगी, लोबिया, चना, सब कुछ छोड़ना होगा। अब बंदा कहता है यार अनाज छोड़ देंगे तो हम क्या खाएंगे। भाई अल्लाह ताला की दूसरी बहुत सारी नेमतें हैं, उसको उठाकर हम अपने आप को सिर्फ 90 दिनों में 100 दिन में सही कर सकते हैं। आपने ना कोई सी दाल खानी, ना चावल, ना लोबिया, चना, जो भी अनाज जिसको कहा जाता है आपने नहीं खाना। आपने क्या खाना है, बहुत सारी नेमतें भरी पड़ी हैं। आपने गंदम नहीं खाना, आपने बाजरे की रोटी नहीं खानी, आपने बेसन की रोटी नहीं खानी। कुछ दिनों के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। बारहा बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि कामयाब इंसान वो होता है जिसकी सेहत उसकी तंदुरुस्ती की ज़मानत होती है, और तंदुरुस्ती एक हज़ार नेमत है, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों से नेमत है। तो आप उसके लिए क्या खाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बात होती है सब्ज़ियों की कि आप कौन सी सब्ज़ियाँ खा सकते हैं। एक छोटा सा बेस्ट वेजिटेबल कार्ड है जिसमें तमाम सब्ज़ियाँ आपको दिख रही हैं। इसमें पालक भी है, इसमें शिमला मिर्च भी है, इसमें बंद गोभी भी है, खीरा भी है, और ये सारी चीज़ें जो है ना कीटो फ्रेंडली हैं। इसका नेट कार्ब भी दे सकते हैं आप। और कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट में सिर्फ 5% लेते हैं, वो भी सब्ज़ियों से। इसलिए लेते हैं कि हमें फ़ाइबर मिले, और हमें वो सब्ज़ियां खानी है आसान अल्फाज में जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, हरी और हरे पत्तों वाली। अब ज़मीन के ऊपर अगर चुकंदर उगता है वो नहीं खाएंगे हम, क्योंकि चुकंदर में तो बहुत ज़्यादा मिठास है। हमें अपनी उन सब्ज़ियों को लेना, अल्लाह ताला की ये भी नेमत है और इसमें अल्लाह ने मीठा कम डाला है, ये खाकर हम वो कर सकते हैं। देखें तुरई है, इसमें बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, वो है बैगन है, तो ये सारी चीज़ें, हरी प्याज है, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। तुरई है, और इसके बाद ये आ जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम गोश्त कौन सा खा सकते हैं, कितने किस्म के गोश्त खा सकते हैं। सारी सब्ज़ियाँ आपके सामने हैं, आप देखें कि ये सारे गोश्त आप खा सकते हैं। मछली खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, बीफ खा सकते हैं, झींगा, प्रॉन, अंडे खा सकते हैं आप, और तमाम किस्म का गोश्त, चिकना, चर्बी वाला, ऑर्गेनिक आप खा सकते हैं। आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट होता है गोश्त में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। आप जितना मर्ज़ी खाएं, ये आपकी सेहत को कभी नुकसान नहीं देगा, क्योंकि गोश्त के इतने फ़वाद हैं कि आपकी सोच होगी, मछली के इतने फ़वाद हैं कि आपकी सोच होगी। आप फ़िश खा सकते हैं, ये सैल्मन फ़िश है और ओमेगा 3 से भरपूर है ये। आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओमेगा का कोई सप्लीमेंट लेना नहीं होगा, बड़ी मज़ेदार है। और सारी मछलियाँ खाएं आप लोग, हर मछली में फ़ायदा, ज़रूरी नहीं आप यही खाएं। फ़िश जो है बहुत सारी मिलती हैं, आप कोई सी भी फ़िश, कोई सा भी गोश्त खाएं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। चिकन खा लें हफ्ते में एक दफ़ा, मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप झींगे भी खा सकते हैं, और मैं ख़ुद इतना शौक़ से नहीं खाया, मैंने एक दफ़ा खाया अभी तक झींगे। अब इस दफ़ा जो है मैं वो झींगे के फ़वाद पता कर जब लग गए तो और खाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने आपके सामने छोटा सा। और झींगा तो यकीन माना है कि बताते हैं कि समंदरी सी फूड्स ऐसा है कि मिनरल्स और विटामिन से भरपूर भरा हुआ है। और मैंने पिछले साल एक दफ़ा ट्राई किया था, पहली दफ़ा खाया था, अच्छा लगा। और अली सर ने तो मुझे एक दफ़ा कहा था कि आप लॉबस्टर खा के आए, कराची में है, और कोई बड़ा समझो कि झींगे का ये दादा अब्बू कहलाता होगा। तो मैंने तो बोला कि ये खाएंगे कैसे, मगर भाई बात ये कि सेहत के लिए सब कुछ चलता है, और बहुत से लोग तो शौकीन हैं झींगे के, और इसको खाएँ, ये भी फ़ायदेमंद है। अब सबसे अहम मसला ये है चाय का, कि अक्सर लोग कहते हैं हमें चाय की क्रेविंग है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। तो भाई मैंने अपनी लो
कार्ब डाइट में या डाइट में कीटो करी या डायबिटीज़ रिवर्स करी, तो मेरे पास चाय के कितने सारे ऑप्शन थे। ग्रीन टी था, ब्लैक कॉफ़ी तो समझ लो इनाम है हमारे लिए। और क्रीम कॉफ़ी आप मज़े से बना सकते हैं, उसकी भी मेरे पास रेसिपी मौजूद है, बहुत आसानी से बनती है। लेमन ग्रास टी पी सकते हैं आप मिल्क शेक भी पी सकते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं लगाऊंगा कि मैं मिल्क शेक कौन सा पीता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें चाय की है। अब लोग कहते हैं यार फीकी चाय की हमें आदत नहीं है, तो भाई उसके लिए भी स्टीविया ऑर्गेनिक मौजूद है, हमारे घर में भी लग सकता है। और मैंने उसको भी ट्राई किया था मगर कामयाब नहीं हुआ, कराची का मौसम सूट नहीं करता था। तो मैं स्टीविया के बारे में भी आपको ये थोड़ा सा एक बताता हूँ कि स्टीविया क्या है। स्टीविया का आप ये देख लें, ये स्टीविया इस शक्ल में होता है और आप लोग इसको अपने घरों में भी लगा सकते हैं, बाज़ार में भी मिलता है। ये इंपोर्ट होता है, मैं ट्रॉपिकाना का इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको उस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें मैं आपको बता सकूँगा कि पहले ये बहुत सस्ता आता था, महंगाई का दौर है तो इस वजह से महंगा है। 100 साशे का पैक जो है वो 2000 रुपये तक का आता है, मगर वो आपके 3 महीने चलता है। और यकीन माने मेरे घर में चीनी का काम नहीं है, हम लोग 3 अफराद की फ़ैमिली है, मेरा बेटा, मेरी मिसेस और मैं, हम स्टीविया ही यूज़ करते हैं। सिर्फ मेहमानों के लिए चीनी रखी गई है और उनके लिए करते हैं। और बाज़रूरत कभी मजबूरी अगर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ बनाने लग रहे हो, तो उसकी वजह से भी हम नाम को मीठा लेते हैं। ये देख लेंगे, नट्स भी आप खा सकते हैं, बादाम और अखरोट हमने बहुत खाए, आप लोग भी खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता इसमें, बहुत अच्छा बात है। फ्रूट खाने का मसला, लोग फ्रूट्स के लिए भी परेशान होते हैं, तो ये बेरीज़ आप खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, तमाम बेरीज़ आप खा सकते हैं। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट कम होता है, इसको खाने के बाद भी आपकी शुगर ऊपर नहीं जाती। तो ये बेरीज़ का इस्तेमाल कर लें, बेरी का शेक पी लें, स्ट्रॉबेरी शेक ले लें, ये भी अच्छा। और रमज़ानों में यकीन माने मैंने पूरे रमज़ानों में स्ट्रॉबेरी शेक पिया। अगर सुबह कभी ब्रेकफास्ट में दिल करा कि कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी या चाय का दिल नहीं है, तो हमने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। स्ट्रॉबेरी शेक बनाना भी आसान है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अच्छा, ये आप मेरी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, ये मेरी जो कामयाबी का सफ़र है, इसमें मैंने वज़न कम किया माशाल्लाह से। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, आपके सामने दिखाने का मकसद बिफ़ोर आफ्टर कि ये मेरी छोटी सी कहानी थी कि मैंने क्या खाया, शुगर कैसे कम होती है, तब बताने की कोशिश करी। शायद उतने अच्छे अंदाज से बता नहीं सका कि कितनी बतानी चाहिए थी, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। और ये मेरी सबसे बेहतरीन तस्वीर है बालाकोट में, बालाकोट व्यू होटल की, जहाँ मैं टाइम के फ़र्क से खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ उसी शीशे के सामने जिसके सामने मैं बाद में दोबारा खड़ा हुआ। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और उन लोगों को शुगर के ज़्यादती का शिकार है, वज़न की ज़्यादती का शिकार है, उनको हमारा कीटो डाइट पाकिस्तान का पेज जो है वो ज्वाइन करवाएं। ज़िंदगी जो है तंदुरुस्ती पर अच्छी लगती है, और तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। और इसी के साथ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।